ओम नमो नारायण दोस्तों। तो बजट से बजट तक 17,777 कल मैंने ट्वीट किया था और आपने देखा कि क्या हुआ। इस साल का मेरा पहला वीडियो, जो भी मेरे सीरीज में वीडियो देख रहे हैं रेगुलर, बहुत क्लियर कट आपको कहा था कि आई एम नॉट ऑन लॉन्ग साइड, मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ। और जब पिछली बार मार्केट चलते मार्केट में मैंने वीडियो बनाया था 17,777 के आसपास से मार्केट घूमा, उस दिन भी आपको यही समझाने की कोशिश करा था कि ये वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बट इट डजंट मीन कि तुम्हारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। और जब वो लेवल दिया मैंने, उसी दिन आप लोगों को ये बता दिया था कि साल भर ये लेवल चलेगा अगले बजट तक। खूब लोगों ने उसको यूज किया, बहुत समझदारी से भी यूज किया। कई लोगों ने मुझे बताया कि सर पेड चैनल्स में भी वो लेवल यूज हो रहे हैं आपके दबा के। और एक मैंने ट्वीट किया था आपको, वो भी किसी ने मुझे भेजा था। मोतीलाल ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में उस लेवल का उल्लेख किया। मुझे तो कोई रॉयल्टी मिली नहीं भाई, ना मेरा नाम आया कहीं। बट आप लोग जो मुझे रेगुलर सुनते हैं या जो मेरे ट्वीट पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो लेवल मैंने निकाले। ऐसे ही मेरा वो 3939.39 का लेवल है जो S&P पे यूएस में मैंने आपको किस्सा बताया था, वो फर्म उसी लेवल को स्केल बना के अपने सारे ट्रेड्स वो कर रहे हैं। बट क्या होता है कि हर लेवल की एक वैल्यू होती है, एक टाइम लिमिट होती है। तो मैंने आपसे कहा था बजट से बजट तक, तो आज भी आप देख लो कि बजट से बजट तक मेरा वो जो सेंटर वाला लेवल है, आप लो देख लो परसों का, फ्राइडे का, कहाँ बना। ये नहीं कह रहा मैं कि वो लो बन गया, लेकिन मैं बता रहा हूं वहीं जाके वो बाजार वहां रुका। तो आपको तो अच्छे से पता था। फिर मेरा पिछले वीडियो में आप जाके देखो, मैंने क्लियर कट कहा है कि मैं 17,800 पे भी चीजें खरीदने को तैयार नहीं हूं। वहां भी आपको हिंट दिया। जब मार्केट नीचे से घूम गया उसके बाद भी कई लोग ये सोचे थे कि हो गया यार अब बस, और आप लोगों को बुरी तरह से फंसाया गया। और इसके पूरे खेल में मीडिया, ब्लू चैनल्स, आपके चहेते 20-20, 50-50 हजार फॉलोअर्स वाले एस्ट्रोलॉजर्स, यूट्यूबर्स, गान एनालिस्ट सो कॉल्ड, मैंने पिछली बार भी कहा था कौन सी गान की साइकिल वो पढ़ते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। और ये भी कहा था कि जिसने आपको ये बताया या जिस भी जगह आपने ये पढ़ा कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसको सैल्यूट ठोकना भैया और उसको फॉलो करते रहना। उस दिन भी मैंने एक ट्वीट किया था, मैं बिना मतलब के कोई ट्वीट नहीं करता हूं, कि आप देखो सेबी ने एक रिपोर्ट भेजी है, 10 में से 9 लोग पैसा खो रहे हैं, एक आदमी पैसा बना रहा है। और यही चीज मैं आपको पिछले कई सालों से समझाता आ रहा हूं मेरे चैनल पे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो, आप पैसा नहीं बना सकते हो। आज तक मेरे को मेल नहीं आई, 3 साल से मेरी मेल खुली है कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाया। पूरे साल भर की बात कर रहा हूं, 1 बार तुक्के में, 2 बार तुक्के में, 4 बार तुक्के में पैसा कमाया, वो बात अलग है। कंटिन्यूस आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करके मुझे पैसा कमा के दिखाओ। फ्राइडे सुबह ये जितने डाटा एनालिस्ट हैं, उनमें से किसी ने आपको ये बताया कि डाटा में ये दिख रहा है? डाटा चेंज होता है मिनटों में, उसकी एक अलग स्टडी है। ये ऐसे सिंपल डाटा देख के अगर समझ में आने लगता तो ये 10 में से 9 लोग पैसे नहीं खो रहे होते, क्योंकि वो 9 के 9 को डाटा पढ़ने में क्या है। आपको मैं अभी 2 मिनट में बता दूं कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, आपको इतने तो पढ़े लिखे सभी लोग हैं, तो फिर उसमें कोई आदमी पैसे कैसे खोएगा? होगा अच्छा ये बॉटम है, ये इन दोनों के बीच में मार्केट रहेगा। लेकिन वो डाटा चेंज कैसे होता है? और जो भी ये डाटा रीडिंग करते हैं उनको आज एक मूल मंत्र बता दूं, समझा दूं। आप किसी भी चीज को ना बीच में से पकड़ रहे हो। आप ये देखते हो यहां पर इतने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, वहां पर इतने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। अगर आपको डाटा रीड ही करना है तो आप शुरू से डाटा को रीड करो। पहले से मालूम होना चाहिए आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट है ये रियल शॉर्ट है, हेज है, इसके सामने लॉन्ग कितने हैं। तो इसके लिए आपके पास वो जो बोलते हैं ना ओपनिंग बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पहले दिन मैंने क्या किया हुआ है,
वो आपको पता ही नहीं है। आप 15 तारीख को आके सीधा देख रहे हो या 20 तारीख को देख रहे हो। तो पहला तारीख कौन सी पहली तारीख? जहां से उनका साल शुरू हुआ है। समझे? समझोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो और भी अच्छी बात। तो ये हो गई डाटा की कहानी। अब आपको बताऊं कि 17582 का नंबर मैंने आपको पिछली बार कहा था कि मैं यहां नहीं दे रहा कोई भी नंबर। एक नंबर है ऊपर का जो अड़ेगा वो अड़ गया। और 17582 मैंने अपने ग्रुप में अपने करीबी लोगों को सबको बोला था कि ये नंबर स्क्रीन पे आएगा बजट से पहले। और वो भी ये बोलते रहे, सर 17582 आप कहीं टाइपो मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? क्या होता है, मैं धीरे धीरे डालता हूं चीजें ताकि एकदम से शॉक ना हो जाए। और ये आज नहीं डाला है, ये चीज उनको दिसंबर से पता है, रादर नवंबर से पता है। और ये जो कल की डेट थी इंपॉर्टेंट क्यों थी कि ये एक हाई से एक एंगल आ रहा है। जो गान की स्टडी करते हैं ज्योमेट्री की उनको पता है। लेकिन बस वही वाली बात है कि वो कौन सी स्टडी करते हैं, कौन सी बुक पढ़ी है उन्होंने या कहां से कोर्स करा है, वो भगवान जानता है। अगर रियल गान को समझते हैं तो उनको पता है अच्छे ढंग से कि ये एंगल आ रहा था और इसको यहां आना था। बाकी तो 19,000 वाले, न्यू हाई वाले, 18,500 वाले बेहिसाब लोग हैं। वो भी बोलते हैं कि हम गान पढ़ रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में मैं कई बार कह चुका हूं कि ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी नहीं है। और मैं उन लोगों से कई बार मतलब यहां से भी आगाह कर रहा हूं कि यार गुमराह मत करो लोगों को, कैसे लगते हैं लोगों के। मैं आपको पिछले 5-6 वीडियो से कंटिन्यूस क्या कह रहा हूं, आई एम नॉट इन द बाइंग लिस्ट। मैं बाइंग स्प्री में हूं ही नहीं। मेरे को नहीं खेलनी है रैली, मेरे को नहीं खेलनी है रैली, मेरे को नहीं खेलनी है रैली। क्यों? बिकॉज मुझे ये पता था कि 17582 का नंबर आएगा। अगर वो नंबर आ जाता पहले ही तो मैं आपको बोलता कि आया नंबर यहां पर, अब आप आराम से रहो, या यहां पर आप कम से कम कुछ सोचो। मगर वो नंबर तो आ नहीं रहा। मुझे दिख रहा है आपको फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। तो मैं पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से अपने ग्रुप में कांस्टेंट उनके माइंड में हैमरिंग कर रहा हूं इस चीज की। और मैं बहुत हार्श वर्ड्स भी यूज करता हूं कई बार, जबकि मेरे ग्रुप में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेडीज भी हैं। बट कभी कभी जब उनको समझ में नहीं आता ना, बहुत हार्श वर्ड यूज करता हूं कि ये आएगा। ऐसे भी लिखा मैंने एक बार कि इसके बाप को भी आना पड़ेगा। सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट समझाने के लिए लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यही तो स्टडी है, यही तो मैथ्स है, यही तो एंगल है, यही तो ज्योमेट्री है। तो बोले सर बहुत ही खतरनाक टारगेट दिया आपने। मैंने कहा सिर्फ 4 स्टॉक पकड़ेंगे हम, 4 स्टॉक सिर्फ। पूरी दुनिया क्या बोल रही है, क्या दिख रही है, क्या सुन रहा है, कान में रुई डालो, इन सब से परे हो जाओ, भूल जाओ। ये भूल जाओ कि 1 तारीख को बजट है। मैं जो कह रहा हूं वो करो। क्या? 4 स्टॉक, फ्यू स्ट्राइक्स के पुट्स, फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये लेवल पे शॉर्ट करते चलना है। बस। और ये लेवल आपके स्क्रीन पे आएगा। तब ये मत बोलना कि अतुल भाई अब क्या करना है। कल आप यकीन मानोगे फर्स्ट हाफ में हम लोग बहुत बिजी थे, सब ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मैंने अपने ग्रुप में क्या मैसेज दिया, सब हल्के हो गए, गिनने लगे और बताने लगे मुझे कि सर हमारे ब्रोकर के यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, मार्जिन शॉर्टेज आ रही है लोगों के लिए, ये आ रही है। और जो ब्रोकर मेरे को पिछले 1.5-2 महीने से ये छेड़ रहा है कि तुम ये कर क्या रहे हो पागलों के जैसे, हर लेवल पे हर लेवल आता है तुम बोलते हो यहाँ पे बेचो 1 लॉट, यहाँ पे बेचो 1 लॉट, यहाँ पे बेचो 1 लॉट, ये कर क्या रहे हो तुम, मरोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं कहा ये हम इनिंग बिल्ड कर रहे हैं, जैसे 50 ओवर्स के मैच में इनिंग बिल्ड की जाती है। मैं कहा लास्ट में क्या होने वाला है वो उसको पता नहीं है, वो गलत नहीं है।
मगर वो वही देख रहा है जो उसको दिखाया जा रहा है, और मैं वो देख रहा हूं जो मुझे दिखाया छुपाया जा रहा है मुझसे। वही मैं हमेशा कोशिश करता हूं। मैं कहा विनर बनना है तो आपको अलग चलना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा। तो कल उनके ब्रोकर ने कहा कि भाई ये मतलब ये क्या किया तुम लोगों ने। बट मैंने उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि यू विल नॉट रिवील एनीथिंग। ऐसा नहीं बोलना कि मैं वहां हूं, यहां हूं, बस बोल देना कि हाँ मैंने किया, तुम्हारी तारीफ होगी। ऐसा उठाओ, घर जाओ। तो कल मैंने दोपहर के बाद उनको बोला कि भैया बंद कर दो सब सिस्टम अपने, तुमने जो करना था कर लिया। अब आज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि जो हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना उसमें। फिर भी तुम्हारा फोन तुम्हारे पास में लास्ट 25 मिनट में अगर मेरा कोई मैसेज आए तो उस पर ध्यान दे लेना। अदरवाइज जाओ यार, वो पठान पिक्चर रिलीज हुई है, जाओ फैमिली को लेके जाओ, बुकिंग कराओ या रात की प्लानिंग करो, जहां जाना जाओ, खाना वाना खाओ, कहीं बढ़िया पिक्चर देखो। देश की अर्थव्यवस्था में तुम भी योगदान दो। किसी ने मुझे मजाक में लिखा सर बहुत महंगा है टिकट। मैंने कहा यार पैसे तुमने कमाए हैं, तुम कौन से लॉन्ग थे, तुम कौन से अडानी के शेयर लॉन्ग करके आ रहे हो, तुम तो सब शॉर्ट हो ना। तुम्हारे चारों शेयर नीचे हैं, तुम्हारी निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे है, तुम्हें पुट में पैसे आ गए, तो और क्या चाहिए तुम्हें। तुम जाओ, तुम ही तो महंगा खरीदोगे, फिर और कौन खरीदेगा। तो ये सब हुआ। उनको भेज दिया। मैंने कहा आने दो मैडम को स्क्रीन पे। बहुत दूर कहाँ है, 2 दिन तो 3 दिन तो बचे हैं। मैडम आएंगी स्क्रीन पे, बताएंगी हमको वो बजट में क्या दे रही है। हालांकि हमारी रूपरेखा प्लान पूरी तरह से तैयार है। आई डोंट केयर व्हाट निर्मला सीतारमन जी विल से, आई डोंट केयर, बिकॉज निर्मला सीतारमन जी जो कहने वाली है उसका इफेक्ट कितना होगा, क्या होगा, मुझे वो नहीं देखना। मुझे तो ये देखना है कि साइकिल क्या बता रही है मुझे, मेरे प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, मेरी गान की साइकिल कहां जा रही है, समझे आप। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं आगे से आगे की स्टडी करते जाते हैं। अब ये जो डेट है, ये जो लेवल है, अब कल मेरे ग्रुप वाले सब सरप्राइज हो गए, सर ये 1.5 महीने पहले जब पूरी दुनिया 19,300 19,000 इसकी बात करी थी तब आपने ये लेवल दिया। हमने आपको ये मतलब इंडिविजुअली ये भी पूछा सर टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है सर ये, क्योंकि मैं अचानक से शॉकिंग सुबह 6 बजे डाल दिया लेवल की नंबर आएगा अचानक से उनको। तो बोले कि सर ये क्या, कहाँ, कैसे, ये कौन सी कैलकुलेशन है। आया, सबके सामने आया। और बैंक निफ्टी जब बीच में बढ़ रही थी तब मैंने उनको कहा, मैं उसकी दुर्गति होने वाली बहुत जल्द। पीएसयू बैंक्स, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर पीएसयू बैंक्स लेने। मैंने कहा हाँ मेरे भी बैंक रेडार पे आ रहे हो, लेकिन इनका अंत अच्छा नहीं होने वाला, तो रुक जाओ यार, नहीं लेते। बोले ठीक है सर, फिर करेंगे क्या। मैंने कहा तुम जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो सोचो, इन 4 शेयर पे कंसिडर। देखो हमें ये पूरा हिंद महासागर है, मैं कोई 50 शेयरों में काम नहीं करना। और मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें लॉन्ग नहीं करना है, तुम बचोगे वहां। ये जो हम शॉर्ट करके पैसा कमा रहे हैं ये और एडिशनल चीज है, मतलब तुम डायरेक्शन वाइज सही रहोगे। रात को नींद बहुत अच्छा है। अगर रातों रात कोई खबर आ गई, यही मेरे वर्डिंग्स थे उनको, क्या आएगी वो मुझे नहीं पता। गान साहब ने हमेशा कहा है ट्राई टू फाइंड द साइकिल, डोंट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ द साइकिल, वो यूनिवर्स का काम है। तो ये अचानक से न्यूज आ गई, मगर अब पूरी दुनिया गाली दे रही है कि हैडनबर्ग ने ऐसा कर दिया, हैडनबर्ग ने वैसा कर दिया। अभी देखना कुछ सोकार्ड लोग आएंगे, इसको देशभक्ति से जोड़ा जाएगा कि भाई अडानी जी को क्यों उसने ऐसा लिख दिया, उसने ये करने की कोशिश की है, उसने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। भैया उसने एक रिसर्च रिपोर्ट भेजी है और उस फर्म के बारे में आप पढ़ लो। उसने पहली बार किसी के ऊपर रिपोर्ट नहीं भेजी है, और जिसके ऊपर रिपोर्ट भेजी है उन कंपनियों का क्या हुआ है वो देख लो। मैं यहां पर ना तो कोई अडानी के खिलाफ हूं, ना मुझे पता है उस रिपोर्ट में क्या है, ना मुझे जानना है, बिकॉज आई डोंट ट्रेड इन अडानी शेयर। मेरे को तो सिंपल एक चीज पता है कि जो चीज पैराबोलिक इस तरह से ऊपर जाती है और उसका राइज होता है, उसके हशर क्या होते हैं। मुझे कई बार मेरे ग्रुप वालों ने कहा कि सर हम अडानी के शेयर क्यों नहीं लेते, आपको तो इतने नंबर्स पता है, आपको इतने लेवल्स पता है, वी कैन मेक गुड मनी। मैं कहा यस वी कैन मेक गुड मनी, बट समडे समथिंग विल वेंट रॉन्ग।
एंड वी हैव टू पे हैवीली। ये मेरा सेंटेंस है उनको। ना मैंने कोई प्रिडिक्शन किया, ना मैंने वो देखा, ना मुझे पता है। ये भी मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे पता था कि अडानी में ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे ये पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि शेयर बाजार को ये निफ्टी के और ये लेवल शो टच करने वाले आने वाली है। मुझे सिर्फ ये पता था, और मैं कहीं पर भी ये नहीं क्लेम कर रहा या ये नहीं बोल रहा कि ये लो बन गया। ना मैं आपको ये कह रहा कि आप भाई यहां से बाइंग शुरू कर दो। अभी बजट आएगा। मैंने अपने ग्रुप में ये जरूर समझाया था लोगों को कि देखो, बजट पे बहुत सारी र्यूमर्स भी आती हैं। एक्साइट मत हो जाना कुछ भी सुन के, किसी भी बात को सुन के कि ये आने वाला है, क्योंकि देखो मालूम किसी को कुछ नहीं कि क्या आने वाला है। सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। पूरे पैनल्स बैठेंगे अभी, वो बताएंगे आपको कि ये शेयर को फायदा हो सकता है, वो शेयर को फायदा हो सकता है, ये नीति आ सकती है, वो नीति आ सकती है। आएगी तो भाई उस दिन ही ना, और आने के बाद मार्केट उसको किस तरह लेता है। तो अब कई लोग मेरे को कल मैसेज किए सर रात को कि सर हम अडानी के शेयर में फंसे हैं, ये ऐसा है वैसा है। मैंने कहा भैया जब ये इतना ऊपर जा रहा था, तुमने ऐसा तो है नहीं कि कल ही खरीदे। जब ये ऊपर जा रहा था नीचे से ऊपर, तो तुम क्या सोच रहे थे कि मतलब ये कहाँ चला जाएगा। कोई बोले सर वो आगे से आगे के टारगेट मिलते जा रहे थे, कल तो 2 दिन से तो निकलने का चांस ही नहीं मिल रहा, और हमने जहां से लिया था वहां से तो नीचे आ गया प्राइस। कॉल्स भी ले रखे थे लोगों ने। मैंने कहा भाई अब ये तो खुलासा होगा, आया बताया जाएगा अब आगे कि भाई वो लोग कुछ कानूनी कार्रवाई करने की उनको धमकी दी। उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बहुत दस्तावेज है। मैं कहा लेकिन वो फर्म जो है वो कोई छोटी मोटी, अभी भी मैंने देखा कई लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि अरे यार ये तो ऐसा है, और अडानी जी ने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन गलत है कौन सही है, मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे पढ़ना उस चक्कर। बट मैं ये कह रहा हूं कि यार किसी फर्म ने अगर कुछ लिखा है तो कुछ बात तो होगी, कुछ तो उसके पास होगा ना। और थोड़ा सा ये सोचो कि अगर इसमें से 10, 20, 30% बात भी सच निकलती है, मैं कह रहा हूं 100% को मार दो गोली। देखो हमारे इतिहास गवाह है, बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए बात मुझे नहीं पता। भगवान राम ने एक धोबी के कहने से सीता मैया को निकाल दिया था घर से। समझ रहे हो बात को। तो यहां जरा सी एक चिंगारी ना पूरे भूस के ढेर को जला देती। अभी तक तो आपको ऐसा कुछ पता ही नहीं था, अब आपको पता लगा। और जिसने भेजा है, मैंने सिर्फ जाके उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। अमेरिकन कंपनियों के ऊपर भी उसने किया है, चाइनीज कंपनियों के ऊपर भी उसने किया है। और एक कंपनी का नाम ऐसा है जिसकी वेल्थ कुछ $34 मिलियन थी जब उन्होंने रिपोर्ट निकाली, और उसके बाद आज की डेट में उसकी वैल्यू $1.34 मिलियन है। $34 मिलियन से $1.34 मिलियन पे लाके खड़ा कर दिया उस कंपनी को। उस कंपनी ने भी उनको धमकी दी थी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, करी उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। उसने अपने फैक्ट सामने रख दिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में तो वो उन दोनों के बीच की लड़ाई है। यहां इन्वेस्टर्स के दिमाग में तो आ गई ना बात कि अच्छा ये गड़बड़ चल रही है, निकलो। तो भैया वो जब भगदड़ मचती है ना तो कोई नहीं देखता। जैसे होता है ना, कई बार हुआ है इंडिया में तो बहुत खास तौर से, आग लगी भागे सब। कोई ये देखता ही नहीं कि आग लगी है कि नहीं, पहले भागो। और उसी में आधे लोग राधे राधे। तो हमें क्या करना चाहिए? अब की बार मैं लेवल तो नहीं देने वाला। क्यों? बहुत मिसयूज किया बड़ी बड़ी फर्म लोगों ने, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च टीम है, वो भी डाल रहे हैं वो लेवल। ठीक है, अब मैं देखता हूं कौन दे रहा है लेवल आपको, कौन बताएगा कि इस रियल लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, यहां से मार्केट को कैसे देखना। हम तो अभी इंतजार करेंगे बजट का, और हमारा प्लान एकदम रेडी है। मैंने आपसे कहा कि आई विल गो विद स्टार्स, माई गेम इज ऑन स्टार्स ओनली। आई एम वेरी सॉरी टू से,
बट नोबडी इज अबव स्टार्स। ना निर्मला सीतारमन जी स्टार्स के ऊपर है, ना मोदी जी स्टार्स के ऊपर है। इनको स्टार्स नहीं बनाया है, और स्टार्स ही बनाते हैं, स्टार्स ही गिराते हैं। लाखों एग्जाम्पल हमारे सामने। तो मुझे उस बात से परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं हूं। मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूं, आई नो इकोनॉमिक्स। और मैंने आपसे बीच में एक चीज बहुत क्लियर कट आप लोगों को बोला कि वेलकम टू द न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो कॉपी बुक स्टाइल में लोग चलते रहते हैं ना, अरे यार ये DXY ये हो गया और यहां से ऐसा हो जाएगा। कई लोगों को मैं देख रहा हूं लिख रहे हैं कंटिन्यूस, 19,300 के टारगेट 2 साल से चल रहे हैं, टांग के रखे हैं उन्होंने, ऐसा होगा वैसा होगा, और ये ऐसा हो जा रहा है, वो वैसा हो जा रहा है, इसके कोरिलेशन इसके साथ है, गोल्ड बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा, मार्केट गिरेगा तो ये हो जाएगा, क्रूड और मार्केट एक साथ में नहीं चलेंगे। ये सब जो है ना, ये सब यहां है। आपको अगर ये पता है कि कौन से प्लैनेटरी कन्फ्यूगेशन से क्या हो रहा है, अभी मैं ओपनली बोल रहा हूं आपको, क्यों नहीं पकड़ पाए लोग इसको? बिकॉज दे हैव मिस्ड समथिंग वेरी बिग विच इज हैपनिंग एस्ट्रोलॉजी में। वो बहुत बड़ा मिस कर दिया उन्होंने। उनको पता ही नहीं उस बारे में कि ये प्लेनेट इस ढंग से रिएक्ट करने वाला है। वो खाली क्या लिख रहे हैं बेवकूफों के, जैसे शनि कुंभ राशि में आएगा तो ये हो जाएगा। अरे शनि कुंभ राशि में 2.5 साल तक रहता है मेरे भाई, 2.5 साल। 3 दिन हुए नहीं तुमने लिखना शुरू कर दिया। किस तरह की फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट नो। और इसमें भी देखो, फिर वो मेरा एक फेमस डायलॉग है, इडियट्स विल रिमेन इडियट्स। इतना सब कुछ आप पब्लिक डोमेन में बोलने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि सर आपने ये कब बताया, कहां बताया, क्या बताया, कहां आप, तो आपके एनालिसिस की क्या वैल्यू? अरे भैया उन लोगों से पूछो, मेरी मेल्स भेजू क्या तुम लोगों को जिन लोगों ने पैसा कमाया खाली उन लेवल्स के ऊपर? आपको हर जगह बताया, आपको पता है ऊपर का लेवल क्या, उसके ऊपर जाए तो शॉर्ट मत करना, इसके नीचे जाए तो लॉन्ग मत करना, इससे ज्यादा और क्या आपको पता है? बस एक ही चीज की कमी थी कि आपको ये नहीं पता था कि ये लेवल टूटेगा कब। मेरे ग्रुप में ये भी पता था कि ये लेवल टूटेगा कब, क्योंकि चला तो वो 18,880 भी गया था। बात न्यू हाई की हो रही थी, बात 19,300 की हो रही थी। तो खाली शनि कुंभ राशि में जाने से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा इन लेवल्स को निकालने के लिए। हवा में नहीं हो रहा गेम। सेबी की रिपोर्ट, मैंने वो ट्वीट किया था ना, 10 में से 9 लोग पैसे खो रहे, एक आदमी पैसा कमा रहा है, तो हम उस एक में हैं। और उस एक में रहने के लिए ये आउटर वॉइसेस और ट्रोलिंग करते रहो। ट्रोलिंग, मुझे पता है तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि ये जो आदमी कह रहा है वो हो रहा है और हम इसका उल्टा कर रहे हैं, और हर बार तुम उल्टे खड़े हो। और मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूं, 2023 में, मैं नारायण से माफी चाहता हूं, मैं ऐसे वर्ड्स बोलता नहीं हूं, मगर क्योंकि कुछ लोग कई जगह हदें पार कर रहे हैं, तो उनको मैं समझा दूं। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, तुम इस मार्केट को छोड़ दो, तुम्हारे परखच्चे उड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार पूरे साल, ये केतु का साल है, तुम उल्टे खड़े होगे। क्योंकि तुम, मुझे पता है क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो। जो तुम्हें दिखाया जा रहा है ना, तुम उसी जाल में उलझते चले जा रहे हो, और जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है उसको तुम ट्रोल कर रहे हो। बिना फीस लिए, फीस लेता हूं वैसे मैं जन्मपति देखने की, बिना फीस लिए बता रहा हूं तुमको। मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे प्लेनेट कहां बैठे हैं, और कल तुमको इतनी पीड़ा क्यों हुई, क्योंकि तुम सारे वो 19,000 की गाड़ी में बैठे हो। क्योंकि कई लोगों के मैसेजेस मुझे बता देते हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या चल रहा है। और जब मैंने अपने ग्रुप में ये टारगेट दिया, मैंने पूरे उनको कहा कि ये टारगेट अगर बाहर चला गया तो देख लें। ज्ञान बांटने मत जाना, किसी पब्लिक फोरम पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। लिखना सिर्फ मुझे अलाउड है, तुम नहीं लिखोगे कुछ भी कि कहीं तुमने किसी को कुछ लिख दिया। तुम सिर्फ ये इस पे ध्यान दो जिसके लिए मेरे पास आए हो,
और सीखो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। छुपी हुई चीज निकालो। ये गधों के जैसे बैठ के टीवी मत देखो, वो 4 पैनलिस्ट बता रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये खरीद लो वो खरीद लो। अपना दिमाग लगाओ, इस लेवल पे मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए क्या, पीएसयू बैंक खरीदने चाहिए क्या। बढ़ रहे बहुत अच्छी बात है, बढ़ते रहने दो ना। तुमको सारा दुनिया का धन चाहिए क्या? उनका हशर क्या होने वाला है पहले वो देखो, एंड कहां होगा वो देखो। तो उनको समझ में आया। अब कल जब मारकाट मची, रक्त चरित्र जो हो रहा था कल, हम लोग से ज्यादा रिलैक्स कोई था ही नहीं। वी आर एंजॉइंग दैट रक्त चरित्र। हमें तो पता है ये होने वाला। इसमें भी कई लोग बोलते यार आप एंटी इंडियन। अरे एंटी इंडियन की क्या बात है इसमें यार, आई एम ए ट्रेडर। मैं जब बोलता हूं इंडिया में सुरखाब के पर नहीं लगे, तो हकीकत है ना, सुरखाब के पर कहां लगे हैं? तुम्हारे बोलने से क्या इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी क्या तुम्हारी? अरे उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई, वो होगी। मैं ये भी तो कह रहा हूं ना 25,000 निफ्टी तुमको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, मगर उससे पहले क्या, मेरा डायलॉग याद रखना, तुम उसके पहले तुम्हारी औकात है क्या खड़े रहने की वहां तक? अभी आया था 15,000, तब तो तुम बोल रहे थे 13.5 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तब 25,000 वाले, 21,000, 19,000 वाले सब भाग गए। अभी आया 18,600 जैसे ही क्रॉस किया तो तुमने भागना शुरू कर दिया। मैंने तुम लोगों को यह भी समझाया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना था, बहुत सिंपल समझाया था तुमको, बहुत ज्यादा गूढ़ मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता, ना मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाने की कोशिश की थी। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो उसने उस हाई को तोड़ के नीचे नहीं आना चाहिए था। मेरा पहला क्लू वही था। 18,600 के ऊपर जब मार्केट गया तो 18,600 को तोड़ के नीचे क्यों आया? फिर उसने 18,350 को भी तोड़ दिया, फिर उसने 18,114 को भी तोड़ दिया, यानी आपके पिछले साल के तीनों टॉप को तोड़ के वो नीचे आ गया। अरे सीखना है तो ये सीखो। वो क्या कैंडल स्टिक में देखते रहते हो? वो एक भाई साहब, ये फ्राइडे को 18,500, 1,000 पॉइंट से गलत है सिर्फ आप उसको वो बिठा रहे हैं कैंडल स्टिक में। नहीं नहीं नहीं, ये यहां पर ऐसा हो गया, इसका ये हो गया, वो हो गया। अरे क्या हो गया यार, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? बताओ ना कि टॉप तोड़ता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो की साइकिल में घूम रहा है मार्केट, तो ये कौन बताएगा? और तुम लोग भी तो देखो ना मार्केट को। अरे मार्केट बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, वो नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, लेकिन नीचे आ क्यों रहा है? नीचे आना ही नहीं चाहिए ना उसको। अगर उसको 19,000 जाना है तो वो नीचे आता क्यों? उसने 18,600 तोड़ा क्यों? 18,600 तोड़ा, चलो मान लिया तुम्हारी घंटी नहीं बजी, फिर 18,350 तोड़ा, वो भी तुम्हारा पुराना टॉप था। अब यही लोग बोलते हैं टेक्निकल वाले, सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स। ओके, देन व्हाट हैपेंस टू योर सपोर्ट? दैट वाज अ रेजिस्टेंस प्रीवियसली, देन इट शुड बी अ सपोर्ट। वो ब्रेक हो गया, देन योर लास्ट सपोर्ट हैज आल्सो ब्रोकन डाउन, और उसके बाद तुम लोग कह रहे हो नहीं नहीं फिर बाजार ऊपर आएगा। अरे बाजार तो ऊपर आएगा ही, बट अभी आ रहा है क्या? तुमने तो सबको फंसा दिया ना बजट के दिन के लिए। अब कल कितने लोग बचे वहां पे वो बजट की रैली खेलने के लिए? चलो मैं बोलता हूं मंडे ट्यूसडे को बजट की रैली आएगी, बट हाउ मेनी पीपल आर देयर टू प्ले दैट रैली? है किसी के पास बाइंग में कुछ बचा है? और बचा है तो कीमत कितनी दे के आ रहा हो? हाउ मच एमटीएम ही हैज ऑलरेडी पेड? तो वो पहले अपने लेवल पे निकलेगा कि वो यहां से प्रॉफिट कमाने को देखेगा। ये सोचो, खेलेगा कौन इस रैली को? अगर खेलना भी हुआ अगर किसी को, वही खेलेगा ना जो वहां ऊपर से पहले जो कल बचा हुआ है, जिसने कल शॉर्ट में पैसे कमाए हुए हैं, जिसके अकाउंट में पैसा है, वो खेलेगा ना इस रैली को, अगर रैली आनी है तो। अभी भी लोग कह रहे हैं रैली आएगी, मैं डिनाई नहीं कर रहा किसी भी चीज को, मैं तो बोल रहा हूं मैं तो बजट के दिन देखूंगा वो निर्मला जी क्या बोल रही है। मुझे तो मेरी प्लैनेटरी साइकिल पता है, बहुत अच्छे से पता है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इस बार वो लेवल नहीं देने वाला, उसका मिसयूज होता है और फिर हमारा नाम भी नहीं कहीं आता। और एक चीज और मेरी अच्छी तरह से समझ में आ गई कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ने वाले हैं नहीं। एक तो मैं बहुत ब्लंट बोलता हूं, लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोलता हूं उनके फायदे, जिनको लगता है वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मैसेज देते हैं।
दूसरा, मुझे ये बात समझ में आई, अभी मैं बीच में बीमार भी था, तो काफी टाइम था मेरे पास कुछ कुछ चीजें पढ़ने के लिए। बीमारी से उठा, नॉर्मल हुआ तो कुछ पढ़ा मैंने वापस से। तो मुझे एक दिन ये चीज समझ में आई कि भाई तेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ने चाहिए तेरे फॉलोअर। क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि ना बढ़े, मैं तो चाहता हूं बढ़े, लेकिन मुझे ये समझ में आ चुका है कि ये एक लेवल से ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर भगवान को मुझे सही करवाना है तो वो उतने ही लोगों को बचाएगा जिनकी डेस्टिनी में वो चीज है। यहां मैं कोई अपनी नाममारी नहीं कर रहा, मैं एक बहुत ही ना चीजों को अलग ढंग से देखता हूं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यार तू क्या बातें करता, हमारी तो समझ में नहीं आती। भाई ठीक है, मैं ऐसे ही हूं, मेरी फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं, तो नई बात नहीं मेरे लिए कोई। मेरा बिल्कुल अलग नजरिया है चीजों को देखने का। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश जो कह रहा हूं बिटवीन द लाइन्स, ये समझो कि लिमिटेड लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने उस पर अमल किया तो वो बचेंगे। अब जैसे कल की बात है, या आपको अगर ये लेवल पता था और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे थे तो आपको ये पता था। कई लोग मुझे लिख रहे थे, सर आपने लिखा इसलिए हम शांत बैठे, हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, उन्होंने शॉर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने लॉन्ग भी नहीं किया। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न। नाउ दे आर रेडी विद देयर पैकेट्स, बट दे नो द लेवल्स। दे हैव सीन दैट डे 17777 इज ब्रोकन। तो अगर उन्होंने उस दिन वहां पर भी शॉर्ट मारा होता तो उनको पैसे आए होते। अब निकलना कहां है, उनको बीच का लेवल भी पता है। वो टूटता तो नीचे वाले लेवल पे आता, सब पता था। और ऐसा साल भर में बहुत बार किया लोगों ने। बट लिमिटेड लोगों के बीच में चीज घूम रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं तो बहुत कीमत चुका रहा हूं ना ये सब चीजें बोलने की। बुरी तरह से मेरी हालत खराब हुई थी। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि नारायण चाहते ही नहीं कि ये बहुत ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये मेरी दखल अंदाजी हो जाएगी। और उनकी, मेरी क्या औकात है उनकी उसमें दखल अंदाजी करने की? भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे थे ना, उनको अच्छे से पता था कि आगे महाभारत करवाना है, मुझे ही करवाना है। तो उन्होंने जान पूछ के उसको बोला 5 गांव दे दे। लेकिन बुद्धि भी भ्रमित, किस 5 गांव देने में क्या जाता था दुर्योधन का, सोचो जरा। लेकिन बुद्धि किसने भ्रमित की? उन्होंने ही की। उसके मुंह से कहलवाया कि नहीं मैं नहीं दूंगा। उनको रीजन मिल गया। आज तक ये बात कोर्ट होती आई, यार उसने 5 गांव भी नहीं दिए, फिर तो मारना ठीक था। क्योंकि भगवान को तो उनको खत्म करना था, तो उनको वो लास्ट लिमिट तक ले गए। जो मैं हमेशा रामायण की चौपाई बोलता हूं, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मती पहले ही हर ले। तो जिसको दारुण दुख देना था दे दिया प्रभु ने। अब निकालो लेवल। अब बताओ इस साल में कौन सा। अब ये मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन्होंने जहां जहां भी वो लेवल पढ़ा है, उनको एक प्यारा सा मैसेज डालो, नो बैड वर्ड्स। सर पिछले साल आपने ये लेवल दिया था, हमने अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छे से आपके लेवल ने काम किया। नाउ प्लीज टेल अस, ये आ गया बजट। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से साइकिल्स शुरू हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी कन्फिगरेशन शुरू हो रहे हैं। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा हमको वो लेवल? पूछिए उनसे। और जैसे ही आपको वो पता लगे, इस सेवक को भी बताइएगा atul.maheshwari@gmail.com पे। अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल क्या है भैया 2023 का? केतु का साल है, ध्यान रखना। केतु क्या है? ये पोर्शन। केतु को सर नहीं है। इसलिए अभी मैंने ये बात बोली थी, अभी जो वो लोग होशियारी मारते घूम रहे हैं ना, तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे, भूल जाओगे शेयर मार्केट को। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ के बड़े मौके मिलने वाले। मैंने आपसे कहा है 2023 में बड़ा पैसा बनेगा। किसका? ये इंपॉर्टेंट है। केतु कहां प्लेस्ड है, केतु क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है, वो देखना। अब मार्केट की बात खत्म, हम इंतजार करेंगे बजट तक। हमारा प्लान रेडी है। अगर बजट से पहले हमें वो लेवल दिख गया तो वहां हम अपने एक्शन में आ जाएंगे। माई फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, मेंबर्स रेडी विद देयर आर्सेनल। क्या करना है क्रिस्टल क्लियर है। और उनको बोला है, कोई मुझे ये मत बोलना कि मैं बजट में ये सुन के आया हूं। ग्रुप
में किसी ने अगर मुझे ये बोल दिया कि मैं ये सुन के आया हूं बजट में, मुझे नहीं जानना है बजट में क्या है, मुझे जो बोल रहा हूं ये लेवल है, ये लेवल आया तो ये करना है, वो लेवल आया तो ये करना है। नथिंग टू डू विद द बजट। बजट एक दिन है, 2 दिन है, उसके बाद दुनिया बहुत आगे है। तो वो बोले कि सर आप तो नेक्स्ट लेवल बता दो बस। मैं क्या ऐसे नहीं बताता मैं किसी को कुछ भी, मुझे जब लगेगा जब बता दूंगा। मैं जो बोल रहा हूं वो करो, बस बात खत्म। ओके सर, गो रिलैक्स, 2 दिन मजा करो, छुट्टी मनाओ, मंडे ट्यूसडे भी वॉच करना क्या हो रहा है बाजार में। क्यों? क्योंकि अभी जो लोग बेचारे फ्राइडे को फंसे हैं, इतनी मार्जिन बनी हुई है, ये सब हुआ है। अभी मंडे को मार्केट खुलने तो दो। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट क्या उनको निकलने का मौका दे रहा है? मार्केट उनको और फंसा रहा है। मार्केट ने लेट शॉर्टर्स को फंसाया है। क्या किया है मार्केट ने? तो मंडे ओपनिंग पे पता चलेगा। क्या अडानी जी को बचाने के लिए कौन कौन आ रहा है? LIC का इतना पैसा लगा हुआ है, समझ रहे हो ना बातों को? तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसमें, तो बचाने तो आना पड़ेगा ना। और मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि वो गलत है, लेकिन ये जो लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है, इसको निकालोगे कैसे? तो आपको भी कुछ पेश करनी पड़ेंगी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आई जाएंगी स्क्रीन पे, फिर उसका पूरा एनालिस्ट होगा, बड़े बड़े महारथी बैठेंगे कि नहीं यार ये सही कह रहे हैं। और अभी सो कॉल्ड इसको जोड़ा जाएगा नेशनलिटी से। अभी मैंने पढ़ा, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये देश के खिलाफ एक साजिश है। वाह यार, एक फर्म ने आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए। मैं फिर वही बात, मैं नहीं, कहीं पर ये नहीं कह रहा कि अडानी जी गलत हैं या वो फर्म सही है, मगर यार हर चीज को तुम कहां क्यों ले जाते हो उस जगह पे? अगर वो सही है तो सही साबित हो जाएंगे ना। और इसमें नेशनलिटी की क्या बात है? अडानी जी नहीं थे तब क्या मेरा देश नहीं चल रहा था? और अडानी जी नहीं रहेंगे तो क्या मेरा देश नहीं चलेगा? पहले थे ना, बिरला जी थे, नहीं रहे, पीछे चले गए। टाटा आ गए, पीछे चले गए। अंबानीज आ गए, पीछे चले गए। अडानीज आ गए, ये पीछे चले जाएंगे, फिर कोई आ जाएगा। मेरा देश क्या इतना कमजोर है कि एक आदमी के उससे चलना और न चलना बंद हो जाएगा उसका? ऐसा नहीं है, फॉरगेट इट, ये भूल जाओ। कोई एक आदमी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पे। ये इंडिया की हॉरोस्कोप है जो चला रही है। और एक चीज बहुत खतरनाक हुई है जिसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं है, पाकिस्तान का रुपया टूट गया। अब देखो, फिर मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरी जो विचार है ना वो लोगों को समझ में नहीं आते। किसी कंट्री की इतनी बड़ी दुर्गत होना जो तुम्हारे बाजू में और जो तुमसे मैल भाव रखता है मन में, एक कमजोर पड़ोसी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझो अब उसके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। वहां भुखमरी हो रही है, फूड शॉर्टेज हो रही है, बीच में आपने देखा बारिश में वो बदहाल हो गए। वहां करप्शन टॉप पर है, सेना और शासन आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान को चेंज कर दिया, नए आए वो उससे भी सियाने हैं। हमेशा हर जगह उनका एक्सपोजर हो चुका है। अब उनका रुपया भी टूट गया। बदहाली की लिमिट को क्रॉस कर करके अंदर घुसते चले जा रहे हैं, समझ रहे हो? बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज हम यहां हैं, वो यहां है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमें और ग्रो करना है, हमें वो कहीं दूसरी चीजों में ना उलझा दे, इसका ध्यान रखना। चाइना क्या कोशिश कर रहा है? चाइना यही तो कोशिश कर रहा था। चाइना को प्रॉब्लम क्या है? चाइना को प्रॉब्लम यही है कि इंडिया ग्रो होता गया तो हमसे आगे निकल जाएगा। तो अभी भी मैं हमेशा बोलता हूं, पिछले 2 साल से चिल्ला रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, दैट कोरोना वायरस इज अ मैन मेड वायरस एंड अटैक ऑन दैट टारगेट वाज ओनली इंडिया एंड अमेरिका। ये बाकी के जो लोग फंसे ना वो तो बेचारे फंस गए, क्योंकि लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं। सिर्फ 2 जनों को उनको टारगेट करना था, एक इंडिया को, एक अमेरिका। मगर ये देश की धरती में भी कुछ है ना, ऐसे तो नहीं हम भी चले जाएंगे भाई। तो ये जो अब इस न्यूज को भी लोग
सेलिब्रेट करेगी पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान का रुपया गिर रहा है, बेवकूफो, तुमको कुछ मिल रहा है क्या उसमें? तुम ये देखो तुम्हारे लिए खतरा बढ़ रहा है वो। आप लोगों की थिंकिंग को क्या हो गया है? वहां भुखमरी हो रही है, लोग मर रहे हैं। अरे उन लोगों का क्या कसूर है यार? दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक यू। व्हाई यू आर सेलिब्रेटिंग ऑल दिस? ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को। वो भी इंसान है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, गलती वही है। उन्होंने गलत लोगों को चुन लिया, 10 लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया, आज वो इस कगार पे पहुंच गए। दूसरा, अभी वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा, फिर वही बात आएगी कि मेरा नजरिया। अभी जैसे बीच में आया शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है पठान, और वो बीच में कोई इशू डाल दिया, बोले इसको बायकॉट कर दो। अरे यार, अपने ही देश की बनी हुई पिक्चर को, लाखों लोगों के रोजगार उससे जुड़े हुए हैं, तुम कह रहे हो बायकॉट कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें शाहरुख खान को वो करना है। अरे शाहरुख खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम पिक्चर को बायकॉट कर दोगे तो वो वहीं है जहां रहेगा। और दूसरा, मैं ये बोलता हूं क्योंकि तुमने शाहरुख खान के हॉरोस्कोप देखी नहीं है। शाहरुख खान इज शाहरुख खान बिकॉज उसके स्टार्स इतने पावरफुल हैं। मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। ही इज बॉर्न टू रूल। 4 साल से वो बंदा घर में बैठा है, और आज देख लो आप कलेक्शन की रोज रिपोर्ट आ रही है। कहां गए? धता बता दिया सबको। और आपके प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि यार ये बेवकूफी बंद करो, ये फिल्मों पे अपने ही उन लोगों को कहा उन्होंने कि इस पे कमेंट करना बंद करो। अरे तुम्हारा ही तो फायदा हो रहा है, तुम्हारी देश का फायदा हो रहा है, तुम्हारी अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है यार। एक शो चलने से कितने लोगों को फायदा होता है? डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? एक फिल्म हिट होने से कितने लोगों को फायदा हो रहा है? शाहरुख खान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शाहरुख खान के पास तो पहले भी दौलत थी, आगे भी है, और मरते दम तक रहेगी, और बढ़ जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, और घट जाएगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी सी फर्क पड़ रहा है छोटे छोटे लोगों को जो डेली दिन भर शूटिंग के उसमें काम करते हैं, उसमें काम करते हैं। तो कैसे बेवकूफ हो गए? जैसे आप बोल रहे ये ड्रेस, वो ड्रेस, ये चीज, वो चीज। दिस इज रिडिकुलस, आई मस्ट से। ये मेरा व्यू है और आपको उससे सहमत होना चाहिए, और यही मेरे को लगता है जनता का भी व्यू है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी। और मैं बता रहा हूं तुमको, ये साल बॉलीवुड का साल है, 7 नंबर केतु। कैसे इसका कनेक्शन है वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जो करते हैं उनको पता है। बट इस साल बहुत अच्छा जाएगा। जो भी इस बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका मजा आने वाला है, और बहुत खुशी की बात है। अरे फॉरेन में लोग टिकटें खरीद के पिक्चर देख रहे हैं यार। तुम्हारे देश का नाम रोशन हो रहा है एक पिक्चर से। तुम कहां लगे पड़े हो कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं। और शाहरुख खान के स्टार्स देखो ना, ऑल 3 खान्स में बोल रहा हूं तुमको। हॉरोस्कोप देखो, जाओ, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखते हैं, जाओ उसके स्टार्स देखो। देखो कहां प्लैनेट्स आए, कहां बैठा है उसका शनि। क्यों ये पिक्चर सुपर हिट होनी थी? न्यूमरोलॉजी जो करते हैं। पठान की स्पेलिंग लिखो, 3 है देखो उसके अंदर, डाले नहीं है वो ऐसे ही नहीं आए, डाले गए हैं वो। कब रिलीज की पिक्चर? 25 तारीख को। 25 क्या है? 2 + 5 7 इस ईयर का नंबर। और टोटल मारो सबका, टोटल होता है 6 उस डेट का। 6 इज व्हाट? वीनस। वीनस इज फॉर फिल्म। ये पिक्चर तो हिट होनी है, ऐसे नहीं रिलीज कर दी गई ये पिक्चर। और उसके पीछे पूरे बॉलीवुड एसेट सेंटर पे अटका हुआ था कि ये पिक्चर आएगी तो कुछ करेगी। पिछले कई समय से ऐसा चल रहा है। बट आप देखोगे इस साल का स्टार्टिंग इतनी सुपर डुपर हुई है, तो आगे भी आप हो। और इस तरह की बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए यार। आप अगर आपको 5 ट्रिलियन, मैं तो कह रहा हूँ 5 क्यों 50 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी यार इंडिया एक दिन, तो इन सब चीजों की जगह नहीं है उनमें। आप ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं सोच सकते हो। वहां पे आपको और कुछ सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे बचूं। जो आंधी बाहर चल रही है पूरी दुनिया में, जो रिसेशन की बातें हो रही है, उससे हम कैसे बचेंगे। और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को मैं वापस से कह रहा हूं, आप प्लीज अपनी स्टडी को बढ़ाइए, अपने लेवल्स को बढ़ाइए। ये इसके चैनल पे जाके उसको ट्रोल करना, उसको ये इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और अगर कोई आदमी आपको कुछ बता रहा है तो भाई उसका फायदा कैसे उठाना। ऐसा नहीं कि लोगों ने फायदा नहीं उठाया, लोगों ने बहुत फायदा उठाया। लोगों ने मुझे यहां तक बोला कि सर आप बोलो, आपका अकाउंट नंबर भेजो, वी वांट टू सेंड यू मनी। मैं कह आई डोंट वांट दैट मनी, क्योंकि जब मैं लेता हूं तो फिर वो ना छाती ठोक के लेता हूं, पहले भी बोल चुका हूं। बट उसके लिए मेरी सर्टेन कंडीशन है, आप उस कंडीशन को फुलफिल करोगे, मैं ओपन करूंगा, आप आओ, मोस्ट वेलकम।
उस दिन मैं नहीं कोई नेगोशिएशन कर रहा आपसे, लेकिन जब मैंने आपको कुछ बताया नहीं, आपने इंटरप्रिटेट किया, वो तो मैं फ्री चैनल पे बोल रहा था, फिर भी उन लोगों की भली मनसात, फिर भी मैंने उनको कहा कि आप जाइए और चैरिटी कर दीजिए, आपकी बहुत इच्छा हो रही है तो आपका ही फायदा होगा, आपका ही ऋण उतरेगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। तो atul.maheshwari@gmail.com, और उसको रीडिंग के लिए ग्रुप अभी क्लोज है, बजट का इंतजार कीजिएगा। और एक ही लाइन में इशारा दे रहा हूं, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है किसी भी बाजू। कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए तो ऐसा मत समझ लेना कि हो गया भाई, और बहुत बुरी खबर आ जाए तो ऐसा मत सोच लेना हो गया भाई। और 2023 लो भी बनेगा, हाई भी बनेगा। क्या लो बन चुका है? क्या हम हाई की तरफ जा रहे हैं कि हमें अभी एक लो बनना बाकी है? ये सब वक्त बताएगा। ट्विटर हैंडल मेरा आपको अच्छे से पता है, उस पर ध्यान रखिएगा। हिंट्स हमेशा बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, जरूर आएंगे, समय पे आएंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं लेवल डालूंगा ऐसे कि भाई ये पूरे साल भर काम करेंगे। हाँ, कभी कभी इंपॉर्टेंस वाली चीजें जरूर आपको हिंट करूंगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है और वो मुझे प्यार करते हैं, तो मैं उनका सम्मान जरूर करने की कोशिश करूंगा। बट कब, कहाँ, वो मेरे को ही पता है। मैं ही चूज करूंगा वो डेट कि मुझे कहां पर क्या बताना है आपको। और जब बताऊं तो सुन लिया करो और पेशेंस रखा करो। जैसे एक आदमी मुझे, अरे सर आपके लेवल के तो ऊपर ही चल रहा है, कहाँ गया आपका वो लेवल, अब तो टूट नहीं रहा, अब तो ये नहीं हो रहा, अब तो वो नहीं हो रहा। एक ही झटके में होता भैया काम। और जब मैं बार बार कंटिन्यूस तुमको 3 वीडियो से ये कह रहा हूं कि आई एम नॉट प्लेइंग दिस, आई एम नॉट प्लेइंग दिस, आई एम नॉट अ फूल। मुझे नहीं, मैं क्या पागल हूं क्या जो 19,300 जा रही है और मैं निफ्टी लॉन्ग नहीं करूंगा? मैं करूंगा, और ऐसी जगह करूंगा कि जब 19,300 जाएगी तब यहीं बैठ के आपको बताऊंगा कि देखो यहां पे की। ओम नमो नारायण।